विदेश में पढ़ाई या नौकरी का सपना लाखों भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स देखते हैं, लेकिन इस सपने के पीछे सिर्फ अच्छी यूनिवर्सिटी या हाई सैलरी वाली नौकरी नहीं होती। एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उस देश की कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी वहां रहना कितना महंगा या सस्ता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ बड़े नाम वाले देशों में जैसे अमेरिका, यूके या स्विट्जरलैंड की तरफ भागते हैं, लेकिन जब वहां की महंगाई सामने आती है तो सारी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो कम खर्चे में ना सिर्फ अच्छे जॉब ऑफर करते हैं, बल्कि वहां रहना भी काफी अफोर्डेबल होता है। इस वीडियो में आज हम इन्हीं देशों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं वो टॉप 3 कंट्रीज जहां रहना सबसे महंगा है, और इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि ऐसे कौन से देश हैं जो सबसे सस्ते हैं। फॉरेन वर्कर्स के लिए किन फैक्टर्स को लेकर ये रैंकिंग दी गई है, और आखिर में आपको किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए। आप जब किसी देश में पढ़ाई या नौकरी का प्लान बना रहे हैं, आपको क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। मैं आपको बता दूं कि पूरी जानकारी जो है वो क्रेडिबल इंटरनेशनल सर्वे विलियम रशल 2025 रिपोर्ट से ली गई है, जो हर साल दुनिया भर के देशों की लिविंग कॉस्ट पर सर्वे करता है। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे महंगे देशों की, जहां विदेशों के लिए रहना, खाना, घूमना सब कुछ महंगा है। पहली कंट्री है स्विट्जरलैंड। देखिए, ये देश हर बार की तरह इस बार भी सबसे महंगा साबित हुआ है। अगर आप स्विट्जरलैंड में एक एवरेज सैलरी पर काम करते हैं तो आपके खर्चे आपके इनकम के बराबर या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ एक महीने के अगर हम रेंट की बात करें तो 1.5 लाख रुपए तक का हो सकता है। एक मूवी टिकट की बात करें तो 2,000 रुपए की, जिम मेंबरशिप 7,000 रुपए और रेस्टोरेंट डिनर 8,000 से 10,000 तक हो सकता है। मतलब अगर आप इंडिया से स्विट्जरलैंड पढ़ने या काम करने जा रहे हैं तो सिर्फ सैलरी के झांसे में ना आए, पहले वहां की महंगाई का हिसाब जरूर लगाएं। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी कंट्री की, जो है आइसलैंड। ये देश अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में भी ये महंगे देशों में गिना जाता है। यहाँ फूड और अकोमोडेशन का खर्च बहुत ज्यादा आता है। अगर हम मंथली इंटरनेट कॉस्ट की बात करें तो 6,000 तक जाता है, और लोकल ट्रैवल 400 से 500 प्रति राइड तक का है। यानी आप सोच सकते हैं कितना महंगा हो सकता है यहाँ रहना। तीसरी कंट्री की बात करें तो वो है नॉर्वे। नॉर्वे में हेल्थ केयर और एजुकेशन भले ही फ्री हो, लेकिन डेली एक्सपेंसेस काफी महंगे हैं। एक डिसेंट रूम का रेंट 90,000 से शुरू होता है, और ग्रोसरी के दाम इंडिया से 3 गुना ज्यादा होते हैं। इन डेवलप्ड देशों में कमाई जरूर अच्छी होती है, लेकिन अगर आपको वहां खर्च चलाने में ही दिक्कत हो जाए तो वो कमाई ज्यादा काम की नहीं रहती। देखिए, अब हम आपको बताने वाले हैं 2025 के सबसे सस्ते देशों के बारे में, जहां आप कम सैलरी में भी अपना आराम से खर्चा चला सकते हैं, रह सकते हैं, और इसके साथ ही सेविंग्स भी कर सकते हैं। सबसे पहली कंट्री है मैक्सिको। मैक्सिको इस रिपोर्ट में सबसे अफोर्डेबल कंट्री बताया गया है। यहाँ एक एवरेज इंटरनेशनल वर्कर भी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर सकता है। अगर हम यहाँ के इंटरनेट कॉस्ट की बात करें तो मंथली जो है 15,000 रुपए तक आता है। सिनेमा कॉस्ट की बात करें, अगर आपको मूवी देखना है तो 400 से 600 रुपए, और रेंट 25,000 से 35,000 पर महीना तक में मैनेज हो जाता है। खास बात यह है कि यहाँ हेल्थ केयर, फूड और ट्रांसपोर्ट भी काफी सस्ते हैं। इसलिए अगर आप कम बजट में विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो मैक्सिको एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारी लिस्ट की दूसरी कंट्री की, जो है लिथुआनिया। लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, और यहाँ रहने का खर्च बाकी यूरोप की तुलना में बहुत कम है। इंटरनेट 1200-1800 रुपए, जिम की कॉस्ट की बात करें 2,000 रुपए पर मंथ, और डिसेंट रूम रेंट की बात करें तो 20,000 से 30,000 तक मैनेज किया जा सकता है। यहाँ टेक, आईटी और फाइनेंस सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं, जो इसे इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक स्मार्ट चॉइस बनाती हैं। अब हम बात करते हैं हमारी लिस्ट की तीसरी कंट्री की, जो है पोलैंड।
देखिए, पोलैंड में एजुकेशन और जॉब के लिए तेजी से वहाँ ग्रोथ हो रही है। हर दिन अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। यहाँ सैलरी भले ही स्विट्जरलैंड जितनी ना हो, लेकिन रहने का खर्च इतना कम है कि आप इजीली बचत कर सकते हैं। रेंट की अगर हम बात करें तो मंथली 20,000 से 35,000 आ सकता है, और लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो 80 से 120 में निपट सकता है। अब सवाल यह है कि ये जानकारी आपके काम कैसे आएगी। जब आप विदेश जाने का प्लान बनाते हैं तो आप दो चीजों पर ध्यान देते हैं, एक जॉब या यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है, और दूसरी सैलरी कितनी मिलेगी। लेकिन तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड होती है वो है स्पेंडिंग वर्सेस अर्निंग रेशियो, यानी आप जितना कमा रहे हैं उसमें से कितना खर्च हो रहा है और कितना बच रहा है। स्विट्जरलैंड में 3 लाख की सैलरी भी कम लग सकती है अगर वहां आप 2.8 लाख खर्च कर रहे हैं, लेकिन पोलैंड में 1.5 लाख सैलरी भी काफी हो सकती है अगर आप 80,000 में अपना पूरा खर्चा मैनेज कर रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप जॉब लोकेशन के साथ साथ वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी रिसर्च करें। विलियम रशल जैसी क्रेडिबल रिपोर्ट्स आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने में काफी ज्यादा मदद कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं एट लास्ट कि कौन सी कंट्री आप चूज कर सकते हैं। देखिए, डिपेंड करता है आपके गोल पर। अगर आपका फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म एक्सपोजर और हाई टेक इंडस्ट्रीज पर है तो स्विट्जरलैंड, आइसलैंड जैसे देश आप चुन सकते हैं, बशर्ते आपको वहां का खर्च उठाने की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप कम बजट में बेटर लाइफ, सेविंग्स और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट चाहते हैं तो मैक्सिको, लिथुआनिया और पोलैंड जैसे देश आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। तो ये थी, हमने आज आपको इस वीडियो में बताए हैं कि इस साल 2025 में कौन सी कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा महंगी हैं रहने के पर्सपेक्टिव से, और कौन सी कंट्रीज हैं जो काफ़ी ज़्यादा चीप हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ, उन रिलेटिव्स के साथ जो बाहर अब्रॉड में सेटल होने का प्लान कर रहे हैं। और ऐसे और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को सब्सक्राइब करना ना भूलें।